बेगूसराय में अंधाधुंध गोलीबारी की घटना पर पूरी बीजेपी इस समय हमलावर है। जेडीयू सरकार पर सवाल उठाते हुए गिरिराज सिंह ने क्या कहा, सुनवाते हैं आपको। ये घटना, बेगूसराय की घटना बिहार के लिए एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। मुख्यमंत्री जी, बिहार में जब भी ये महागठबंधन की सरकार बनी है, तब से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति इतनी बिगड़ गई है कि आम लोगों का कहना है रोपे बबुल तो आम कहां से हुए। जब मुख्यमंत्री जी जंगल राज पहले खुद कहते थे, लेकिन अब जंगल राज को जनता राज कहते हैं। अगर परिभाषा बदल दिए हैं, क्या उनको डर लग रहा है कि जंगल राज को स्वीकारें? समीक्षा आपने की, क्राइम पर आपने अधिकारियों के साथ समीक्षा की, लेकिन ढाक के 3 पात हो गए मुख्यमंत्री जी। कुछ ही घंटों के बाद ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना, ऐसी घटना बिहार में मेरे याद में तो नहीं हुई है। मेरा आपसे प्रार्थना है कि आप सामने आएं और एसपी का बयान नहीं, आपका बयान चाहते हैं। बेगूसराय का साइको किलर करीब 30 किलोमीटर तक गोलियां चलाता हुआ बाइक से घूमता रहा। उसकी गोलियों की जद में कई लोग आए और जख्मी हुए। हाल बता रहे हैं हमारे संवाददाता शशांक कुमार। बेगूसराय गोलीबारी मामले में 10 लोगों को गोली लगी है, जिसमें से एक की मौत हुई है, 9 लोग घायल हैं, जिसमें से 2 लोगों का जो बेगूसराय में सदर अस्पताल है उसमें इलाज चल रहा है। हम बेगूसराय में सदर अस्पताल में उसी वार्ड में हैं जहां पे ये लोग जो लोग हैं भर्ती हैं। देखिए, ये है, इनको भी कल गोली लगा है, यहाँ पे वो भर्ती हैं। क्या नाम हुआ? गौतम कुमार। कहाँ पे आपको गोली लगा था? कहाँ पे थे? पिरौली गैस एजेंसी स्थानीय आगा चाय लाने जा रहे थे, तब मारा था। तब गोली मारा था? हाँ। उसका जहाँ अस्पताल लाया गया? हाँ, तब एक बाद अस्पताल लाया गया। अच्छा, वो लोग रुके भी कि फायरिंग करते हुए आगे बढ़ गए? फायरिंग करते आगे बढ़ गया। आगे बढ़ गया। हाँ। कहाँ के रहने वाले हैं? बूढ़ी बनती आय का। क्या नाम है? ब्रज किशोर पाठक। क्या लगते हैं? पिताजी। पिताजी लगते हैं। कितनी गोली लगी इनको? एक गोली। हाँ। आप लोग इसकी सूचना कब मिली? ये वहाँ गैस एजेंसी में काम करता था, ड्राइविंग करता था, तो वहाँ से हमको फोन किया, तब वहाँ हम पहुँचे। तब तक वहाँ एगो हॉस्पिटल में इसको महलम पट्टी हुआ, तब वहाँ से तेघरा रेफर किया गया। तेघरा से फिर बेगूसराय आया गया। अपराधियों ने करीब 10 लोगों को गोली मारी है बेगूसराय में विभिन्न थाना इलाकों में, जिसमें से एक ये भी है। इनको तुरंत उसके बाद यहाँ पर सदर अस्पताल में जो है लाया गया है। यहाँ पर अपने पिताजी के साथ हैं। यहाँ पे और भी लोग हैं, आप देखिए, जो यहाँ पर मौजूद हैं। इनको भी गोली लगा है। इनके देखिए पैर में गोली लगा है। मैं कैमरा पर्सन विशाल राय से कहूंगा कि आपको दिखाएं तस्वीरें। इनके पैर में गोली लगा है, पूरी तरह से ये जख्मी हुए हैं। यहाँ पे अस्पताल में देखिए लेटे हुए हैं, अपनी बात रख रहे हैं। थोड़ा हम भी उनसे बात करेंगे। क्या नाम है? जीतो पासवान। जीतो पासवान। कहाँ पे थे आपको गोली लगा तो? मल्हीपुर चौक। मल्हीपुर चौक। अच्छा, 2 लोग थे बाइक पे? हम तो देखे नहीं सर, हम आइसक्रीम बेच रहे थे, बैठे थे उस पे ठेला पर, आया एकदम तरतरते चल गया। अच्छा, आप क्या करते हैं? आइसक्रीम बेचते हैं सर, आइसक्रीम बेचते हैं। उसके तुरंत बाद फिर हॉस्पिटल आया गया? नहीं, वहाँ पर मतलब 5-10 मिनट मतलब गिर के मतलब नीचा में रहे, आदमी उदमी पकड़ा धकड़ा, तब मतलब भैया भैया चाचा उचा आया, एम्बुलेंस रुकवा कर लेकर। जहाँ पे आपको गोली लगा उस जगह कौन सा था? मल्हीपुर चौक। गोली मारते हुए लोग पटना की तरफ निकल गए। हाँ, उधर गए। जो 2 अपराधी हैं अभी भी फरार चल रहे हैं। अच्छा, आप लोग इनके परिवार वाले हैं? क्या नाम हुआ आपका? सुमा पासवान। क्या लगते हैं इनके? बेटा है। आपका बेटा है? हाँ। कब जानकारी मिली घटना की? ये हम नहीं थे, हम मजदूरी करने गए थे। मजदूरी करने गए थे? हाँ। तो देखिए, सब गरीब तबके के लोग हैं लोग। अच्छा, अभी तो खतरे से बाहर है, हाँ, खतरे तो बाहर है, लेकिन अपराधी अभी भी पकड़ में नहीं है। क्या मांग है आप लोगों की? हम लोग को सुमा पासवान नाव है, वो बेटा है मेरा। हम कुछ नहीं, चक्रवृत्ति मजदूरी कर को आए हैं, तो हम सोचे एक्सीडेंट हुआ होगा, लेकिन देखे तो हमको बेटा कहाँ ले जा रहा है। हम आए, फिर बोला गोली मार दिया। हम कुछ नहीं जानते हैं। पुलिस अभी भी छापेमारी कर रही है, पुलिस को सफलता अब तक नहीं मिली है। 2 लोग जो हैं यहाँ पे भर्ती किए गए हैं और जिनको गोली लगा है। बाकी अन्य लोग जो है अलग अलग निजी नर्सिंग होम में है। 3 लोगों को पटना भी जो है रेफर किया गया। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिर जो 2 लोग थे जिन्होंने गोली चलाई है वो कब गिरफ्तार होंगे।
हमारे सहयोगी शशांक कुमार की आपने रिपोर्ट देखी ग्राउंड जीरो से। आमतौर पर एबीपी न्यूज़ अस्पतालों की तस्वीरें दिखाने से परहेज करता है, लेकिन बेहद ज़रूरी था वो मंजर दिखाना, किस तरह से जख्मी होकर लोग अस्पताल में अपनी कथा व्यथा सुना रहे हैं, किस तरह से आतंकी बिहार की बेगूसराय की सड़कों पर बेखौफ घूमते रहे, 30 किलोमीटर के दायरे में फायरिंग करते हुए बाइक से घूमते रहे, लेकिन उन्हें रोकने पकड़ने वाला कोई नहीं था। इस दौरान उनकी गोलियों से एक व्यक्ति की मौत हुई और 9 लोग घायल हो चुके हैं। 2 बाइक सवारों ने फायरिंग की, एक मुंह पे कपड़ा बांधे हुआ था, जबकि आगे बाइक सवार बेखौफ बाइक को बेगूसराय की सड़कों से घुमाता रहा, फायरिंग करता रहा। बताया जा रहा है समस्तीपुर की तरफ से इन बाइक सवारों ने एंट्री ली और उसके बाद बेगूसराय के 4 अलग अलग थाना क्षेत्रों में ये तकरीबन 30 किलोमीटर तक घूमते रहे। और देखिए, इसी मसले पर हमारे साथ देश के गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय सीधे जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। नित्यानंद राय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बेगूसराय की घटना जो है वो हिला देने वाली है। एक बार फिर से ये कहा जा रहा है कि जंगल राज 2 की एंट्री हो चुकी है। नित्यानंद राय जी से हम संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। नित्यानंद राय जी, आपको आवाज मिल रही है? नित्यानंद राय जी से लगता संपर्क नहीं हो पा रहा है। फिर से इस तकनीकी खामी को दूर करने की कोशिश करेंगे। नित्यानंद राय जी बिहार दौरे पर हैं और उसी दौरान वो हमसे जुड़ने की कोशिश में हैं। किसी तरह से इस पूरी घटना पर हम कोशिश करेंगे कि नित्यानंद राय, जो कि देश के गृह राज्य मंत्री हैं, उनका वर्जन लिया जा सके। लगातार बीजेपी इस घटना के बाद से हमलावर है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह आज ही पटना से बेगूसराय पहुंचे हैं और उन्होंने भी इस घटना को लेकर आश्चर्य व्यक्त किया है। बेगूसराय के 4 अलग अलग थाना क्षेत्रों में घूमते हुए बेखौफ बदमाशों की सीसीटीवी फुटेज है, जिसमें वो गोलीबारी करते हुए शहर के अलग अलग इलाकों से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आगे बाइक सवार 2 बाइक सवार हैं। पीछे बाइक सवार ने अपने मुंह पर सफ़ेद कपड़ा बांधा हुआ है, मुंह को छिपाया हुआ है, अपनी पहचान छिपाने की कोशिश की है और लगातार फायरिंग करते हुए अलग अलग जगहों से ये गुजरा। कहीं पान की दुकानदार को गोली लगी, कहीं आइसक्रीम बेचने वाले को गोली लगी है, कहीं पर पानी की टिक्की बेचने वाले को गोली लगी है। अलग अलग जगहों पर 9 लोग घायल हुए और इसी दौरान एक व्यक्ति की मौत भी हुई है। इसी मामले में अभी जो ताज़ा खबर आई है वो ये है कि उजियारपुर इलाके से 2 बाइक सवारों को पुलिस ने फिलहाल हिरासत में लिया है। उनके पास से असलहा और कई कारतूस भी बरामद हुए हैं। लेकिन क्या ये 2 बाइक सवार जो उजियारपुर इलाके में पकड़े गए, इनका कनेक्शन बेगूसराय में हुई फायरिंग से है, ये अभी इसकी तस्दीक होना बाकी है। लेकिन ये देखिए आप, ये बाइक सवार सीसीटीवी फुटेज के जरिए बेगूसराय की पुलिस इस मामले में पहचान करने की कोशिश कर रही है, अपराधियों को पकड़ने की कोशिश कर रही है। लेकिन इस घटना के बाद से ये सवाल उठने लगे हैं कि बिहार में ऐसा क्या हो गया है कि अचानक से बेखौफ हो गए हैं बदमाश और अपराधी। बेगूसराय में क्या हो रहा है? दिन में गोली चलती है, एक व्यक्ति मरते हैं, घायल होते हैं। पटना में डीएसपी थाने में पिट जाते हैं, आपके पार्टी के एक नेता चले जा रहे हैं। हमने बार बार कहा था आरजेडी की सरकार आएगी तो खौफ का राज आएगा, ओवरपावरिंग फियर, कुशासन आएगा। क्योंकि पूरे आरजेडी की बुनियाद खड़ी है ऐसे तत्वों के प्रश्रय पर। अभी तक एक विकेट तो गिरा है लॉ मिनिस्टर का, बाकी विकेट भी गिरेंगे। हालांकि लॉ मिनिस्टर अभी तक गायब ही है ना, गिरफ्तार हुए क्या? है? वाह, क्या बात है साहब। जिनको वारंट है, हाई कोर्ट ने कहा सरेंडर करिए, जिनको कोर्ट ने कहा सरेंडर करिए, अभी तक गायब है। नीतीश जी, आज मैं बिहार का सवाल भाजपा के राष्ट्रीय मंच से इसलिए उठा रहा हूं, कृपया करके दिल्ली में सुशासन बाबू का स्वांग करना बंद करिए। तो नीतीश बाबू पहले अपना घर संभालिए, हाँ, कृपया करके बिहार को संभालने की कोशिश करिए, वरना जो लक्षण लग रहे हैं आपकी सरकार कितने दिन चलेगी यही पता नहीं है।
रविशंकर प्रसाद सवाल उठा रहे हैं कि आखिर क्या हो गया है, ऐसा क्या हो गया कि सुशासन बाबू को नए सर्टिफिकेट मिलने लगे हैं। उन्होंने कहा, रविशंकर प्रसाद ने, कि बीजेपी पहले ही कहती रही थी कि आरजेडी के साथ सरकार बनेगी तो बिहार में खौफ का राज आएगा। और देखिए कुछ बड़ी घटनाएं हम आपके सामने रख देते हैं। नई सरकार के शपथ लेने के बाद 10 सितंबर को बिहार के वैशाली में नाबालिग बालिका से रेप की घटना हुई। इसके अलावा 10 अगस्त को जमुई जिले के सिमतला थाना क्षेत्र में एक गांव में दिन दहाड़े बदमाशों ने दैनिक अखबार के पत्रकार गोकुल यादव को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। पटना में कार शोरूम में लूट हुई। इसी दिन 12 अगस्त को एक नाबालिग बालिका से गैंगरेप की भी घटना हुई। 12 अगस्त को पटना में एक शोरूम में लूट की वारदात हुई और उसका सीसीटीवी सामने आया, इसमें 9 लाख रुपए की लूट की गई। 12 अगस्त को ही औरंगाबाद जिले में महिला ने शराबी के खिलाफ विरोध किया तो शराबी ने गुस्से में आकर महिला को सिर में गोली मार दी। तो लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।